खुले मन से इनके आस्थाओं का जो आस्था है इनका सम्मान किया जाए और मैं जनप्रतिनिधि के रूप में इनके साथ दमदारी के साथ खड़ा हूँ कि इस स्थान की खुदाई हो तो ये प्राचीन कुशीनारा होगा, कि आप इसे खाली कर दें तो हम इसका उत्खनन कराएंगे और आपके निवास हेतु बगल में हम सुविधा दे रहे हैं। केवल हमारा या उपासकों का किसी का वोट लेंगे और हमारी बात आएगी तो आप खड़े नहीं होंगे। छवि को क्षति पहुंच रही है, हमारे देश को क्षति पहुंच रही है। ऐसा जघन्य अपराध किया जा रहा है कि मूर्ति पर लैट्रिन और पेशाब किया जा रहा है। भूतही बुद्ध विहार को सर्वेक्षण किया और फिर देश विदेश के लोगों को ये बात समझाई कि भारत के लोग बौद्ध धर्म के प्रति न्यायप्रिय नहीं है। 100 वर्ष का कोई भी स्मारक हो, कोई भी स्थान हो, वो राष्ट्रीय धरोहर माना जाता है भारतीय कानून के अनुसार। किसी से क्यों लड़ाई, ये तो वैसे ही शांत है, क्यों लड़ाई झगड़ा करेंगे? तो किसी से लड़ाई नहीं है। मामला ये है कि इनके आस्था का प्रश्न है और उसका सम्मान जो है इस देश में होना चाहिए, आस्था का सम्मान। हम लोग यही चाह रहे हैं कि यह जो है साफ सुथरा कायदे से जैसे पहले था उनके समय में वैसे अब भी रहा। यह मंदिर है और मंदिर की स्थिति बरकरार रहे। नमो बुद्धाय, जय भारत। मैं ब्रजेश कुशवाहा, बुद्धा शासन यूट्यूब चैनल के जरिए मैं कुशीनगर जनपद में पहुंचा हूं। जनपद कुशीनगर में एक बहुत प्राचीन मंदिर है, चिनिया मंदिर। सर्वप्रथम यहाँ पे 2 बुद्ध विहार बने थे। एक बुद्ध विहार बना था बर्मा बुद्ध विहार और दूसरा बुद्ध विहार बना था चिनिया बुद्ध विहार। इसकी प्राचीन इतिहास कुछ अजीब है, उसका मैं थोड़ा सा जिक्र पहले भी कर चुका हूं। और वर्तमान में उपासक संघ जो हमारे साथ खड़ा है, इनकी कुछ समस्याएं इस मंदिर को लेके हम जानना चाहेंगे। इस मंदिर की क्या समस्या और क्या इतिहास है? सर, इस मंदिर की क्या समस्या और क्या इतिहास है सर? धन्यवाद। इसका इतिहास है 1861 में कनिंघम महोदय ने ये घोषणा किया धरातलीय सर्वेक्षण के पश्चात कि इस स्थान की खुदाई हो तो ये प्राचीन कुशीनारा होगा। इस प्रत्याशा में कार्लाइल महोदय ने 1876 ईस्वी में पहली बार उत्खनन कराया और ये बात प्रमाणित की कि यही कुशीनारा है, जिसे आज कुशीनगर कहते हैं। दुनिया के श्रद्धालु यहाँ आने लगे। उन श्रद्धालुओं के लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो एक खिजारी बाबू हुआ करते थे बंगाल के। उन्होंने संकल्प लिया कि यहाँ कुछ निर्माण कार्य कराया जाएगा। तो वो लंबा विषय है। तो पहली बार कुछ कमरों का निर्माण, जहाँ वर्तमान में बर्मीज बुद्ध विहार है, वहाँ पे हुआ। और उसके पश्चात जो दूसरा निर्माण हुआ, एक चाइना के यू सूर्या भंते 12 वर्ष की अवस्था में श्रद्धावश कुशीनगर में आए और यहाँ सामने जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से महज 70 मीटर दूरी पर मुकुटबंधन चैत्य है। उसके ऊपर दरख्त खड़े हुए थे और उस दरख्त के ऊपर वो चीन देश से आए हुए भिक्षु यू सूर्या, जो टीन एज के थे, बाद में फिर उम्रदराज भी हो गए। यहाँ रहते रहते स्थानीय लोग उन्हें चीना भंते के नाम से जानने लगे। इस क्रम में जब मुकुटबंधन चैत्य की खुदाई की बारी आती है, तो तत्कालीन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने निवेदन किया यू सूर्या भंते से कि आप इसे खाली कर दें तो हम इसका उत्खनन कराएंगे और आपके निवास हेतु बगल में हम सुविधा दे रहे हैं। तो वो उस मुकुटबंधन चैत्य अनउत्खनित से उतर के कमरे में आ गए। 2 कमरा थे उनके लिए और 1910 में ये हो रहा था सब, और उत्खनन हुआ। और उत्खनन से ये साबित हुआ कि ये मल्ल गणराज्य के राजाओं, जो कुशीनगर के मल्ल गणराज्य के राजा हुआ करते थे, उन्होंने जो 8वां अंश प्राप्त किया था, उसके ऊपर ये मुकुटबंधन चैत्य बनाया था। वो नित्य प्रतिदिन पूजा वंदना भंते यू सूर्या करते रहे और चलते चलाते 1947 में देश आज़ाद हो गया। भारत के लोक व्यवहार को भिक्षु यू सूर्या ने जान लिया था, परख लिया था। उनका मानना था कि भारत के लोग बौद्धों के प्रति न्याय प्रिय नहीं हैं। अंग्रेज़ लोग फिर भी कुछ हद तक न्याय करते थे। अब अंग्रेज़ चले गए, अब न्याय नहीं होगा। इसलिए उन्होंने इस ज़मीन को खरीदा जहां हम खड़े हैं।
और फिर देश विदेश के लोगों को ये बात समझ आई कि भारत के लोग बौद्ध धर्म के प्रति न्यायप्रिय नहीं हैं, इसलिए यहाँ एक बौद्ध विहार और बुद्ध मंदिर की आवश्यकता है। तो देश विदेश के लोगों ने दान दिया और उस दान से यहाँ शिलापट लगा हुआ है। अच्छा, ये वाला जो हाँ। सामने जो बिल्डिंग है, हाँ, ये सामने जो बिल्डिंग है तो वहाँ उस पर लिखा हुआ है बुद्धा एरा 2025। तो इससे जो है हम कैलकुलेट करते हैं तो यानी बुद्धाब्द 2505 में ये बना था। उसको आज हम कैलकुलेट करके निकालते हैं तो वो 1962-63 में ये मंदिर बन के तैयार हो गया था, जबकि खुदाई यहाँ 1910 में ही हो गई थी। आज देखें तो 115 वर्ष हो गए। यहाँ हमारे दल ने 18 अप्रैल 2025 को विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर इस परिसर और इस भूतही बुद्ध विहार को सर्वेक्षण किया धरातलीय। उसमें पाया कि ये यहाँ पर जो चाइना देश के पूज्य भिक्षु यू सूर्या थे, उनके पद चिन्ह 1910 में भी यहाँ पड़ रहे थे। इस तरीके से ये 115 वर्ष पुराना ये स्थान साबित होता है। जबकि 100 वर्ष का कोई भी स्मारक हो, कोई भी स्थान हो, वो राष्ट्रीय धरोहर माना जाता है भारतीय कानून के अनुसार। तो हमने ये अखबार वालों को वर्जन दिया कि ये भी एक धरोहर स्थल है और फिर इसके जो है साफ़ सफाई का अभियान शुरू हुआ। स्थानीय सभासद माननीय PN सिंह जी ने अपने नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों को लगाया, उपासक संघ के नेतृत्व में, और फिर इसकी साफ़ सफाई हुई। उसके पश्चात बुद्ध जयंती 12 मई 2025 को धूमधाम से मनाई गई। यहाँ से 3-4 झांकियाँ बन के नगर भ्रमण में सम्मिलित हुई। उसके पश्चात छत्रपति साहू जी महाराज का जन्म दिवस 26 जून को यहाँ धूमधाम से मनाया गया, हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पूरे नगर में फेरी निकाली गई और ये जगजाहिर हो गया कि ये बुद्ध विहार है। इसके बाद यहाँ गुरु पूर्णिमा, जो विश्व भारत को गुरु देश कहता है, वो भगवान बुद्ध की वजह से कहता है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने आषाढ़ी पूर्णिमा जो 10 जुलाई 2025 को पड़ी थी, 2528वीं, उस दिन पहली बार जो है अपने शिष्यों को सारनाथ मिगदाय इसी पत्तन में शिक्षा दी थी। उसकी स्मृति में जो है शिक्षा सत्र जो है दुनिया में जून जुलाई से प्रारंभ होते हैं, क्योंकि भारत में ही कभी विश्वविद्यालय होते थे। सारी दुनिया के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे और वो अपने अपने देश लौट भी जाते थे। उसके बाद में फिर दुनिया में विश्वविद्यालय का कॉन्सेप्ट आया और दुनिया के लोगों ने भी भगवान बुद्ध की इस घटना की स्मृति में अपने अपने देशों में वैश्विक शिक्षा सत्र जून जुलाई ही स्थापित कर दिया। और उस जून जुलाई जब शिक्षा प्रारंभ होती है, गर्मी के बाद में कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलते हैं, तो वो गुरु पूर्णिमा का पर्व प्राचीन काल से ही मनाते चले आ रहे हैं। इस बुद्ध विहार में भी वो 10 जुलाई 2025 को मनाया गया धूमधाम से। नगर पालिका परिषद यहाँ मार्केट बनाना चाहती है, सार्वजनिक शौचालय के लिए लेआउट करा दिया। बड़े आहत हुए श्रद्धालु यहाँ के, बताइए, भगवान बुद्ध के मंदिर में। ये देख सकते हैं, ये लाइव मंदिर है, रोज़ाना पूजा पाठ होती है। और इसके सामने बताइए सार्वजनिक पैखाना बना रहे हैं, जिसका विरोध हुआ, उन्हें वापस होना पड़ा नगर पालिका परिषद को। और मार्केट भी नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि 300 मीटर के अंदर भी है और उपासक संघ और भिक्षु संघ सक्रिय है, तो अब उनकी कोई पेश नहीं जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं, इतनी जो है यहाँ मैं समझता हूँ 50 जो है मलबा गाड़ी जो दिन भर बदबू देती रहती हैं रात भर, मंदिर की पवित्रता को, गरिमा को, प्रतिष्ठा को धूमिल कर रही हैं। वैश्विक स्तर पर महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर की छवि को क्षति पहुंच रही है।
हमारे देश को क्षति पहुंच रही है। तो ये हमारी बड़ी समस्या बनी हुई है उपासक संघ की और भिक्षु संघ की। हम चाहते हैं ये गाड़ियां हटें और इसका उपयोग मंदिर के रूप में जैसे होता चला आया है वैसे ही होना चाहिए। हमने इस हेतु डीएम साहब से भी गुहार लगाई है, कमिश्नर साहब से भी लगाई है, एसडीएम साहब से भी लगाई है, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम करेंगे। हमारी इस वक्तव्य को जो भी लोग सुन रहे हैं, हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि सरकारों तक, प्रशासन तक हमारी इस वार्तालाप को पहुँचाएँ और हमारी मदद करें, इस मंदिर की मदद करें। क्योंकि मंदिर या मस्जिद का नेचर नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि ये मंदिर बुद्ध भगवान मंदिर की भूमि में है। यू सूर्यावंते ने अपने नाम से ज़मीन नहीं खरीदी थी, बुद्ध भगवान के नाम से खरीदी थी। तो बुद्ध भगवान का नाम नहीं बदला जा सकता है, ये ज़मीन ऐसे ही रहेगी। ग्राम समाज में सम्मिलित गलती से कर ली गई है, जब बंते जी नहीं रहे और लोगों की व्यक्तिगत संपत्ति बनाने की इच्छा हुई तो डीएम साहब ने, तत्कालीन डीएम साहब ने इसको ग्राम सभा में सम्मिलित कर लिया। अब वो सभी ग्राम जो है नगर पालिका में आ चुके हैं। अब ये भूमि नगर पालिका की हो गई। नगर पालिका ने और भी तिकड़म किया, उसने यहाँ मंदिर और बिल्डिंग को गायब कर दिया वर्तमान अभिलेखों में, जबकि पुराने नक्शे में मंदिर का सिंबल भी बना हुआ है और दर्ज है। तो ये एक खेल खेला जा रहा है इस बुद्ध विहार के, क्योंकि ये दुनिया में जो है इससे ज़्यादा मूल्यवान भूमि नहीं हो सकती बौद्धों के लिए, क्योंकि भगवान का समाधि स्थल यहाँ से महज जो है 60-70 मीटर पे है। तो इससे मूल्यवान कुछ नहीं हो सकता। इस मूल्यवान ज़मीन को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, पवित्र धरोहर को, क्योंकि जो बनते यू सूर्या ने कभी सोचा था कि भारत के लोग बौद्धों के प्रति न्यायप्रिय नहीं हैं, वो आज तक न्यायप्रिय नहीं हो पाए हैं। भले ही दुनिया में जाके कहते हैं हम विश्व गुरु हैं या बुद्ध के देश से आए हैं, हम प्रधान सेवक हैं, ये सब बातें दिखावा साबित हो रही हैं। अगर ये सच हैं तो फिर यहाँ कचरा गाड़ियाँ क्यों खड़ी कर रहे हैं? इसका उद्धार करना चाहिए। जो उपासक संघ है चवन्नी इकट्ठा करके यहाँ कुछ रंगाई पुताई करवाना चाह रहा है, ये सरकार क्यों नहीं कर रही है? जो अरबों खरबों का राम मंदिर बना सकते हैं, यहाँ बगल में जो है मठ बना सकते हैं करोड़ों करोड़ रुपए की, लेकिन इस मंदिर बुद्ध विहार की रंगाई पुताई भी नहीं करा सकते हैं। कोई बात नहीं, नहीं करा सकते हैं, उपासक संघ भिक्षु संघ करा लेगा, लेकिन बाधा तो ना बने। अब बाधा बने हुए हैं, बताइए, कचरे की गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं। अभी समय हम समझ रहे हैं रात के 9 बजे हैं। यहाँ हर दिन जो है 50 लोगों का आना जाना होता है और 60-70 की संख्या में संडे को यहाँ सहभोज होता है। तो हम इसे मंदिर के रूप में ही इसका प्रयोग करते आए हैं और करना चाहते हैं। देश और दुनिया इस हेतु हमारा सहयोग करे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी और लोग भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे यहाँ कैसे। अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि यह जो स्थान है वो भूतहा है, इसका खंडन कैसे करेंगे? क्या मतलब उनका क्या नहीं, कहने का तात्पर्य क्या रहा? तात्पर्य यही है कि यहाँ पे जब हम आए थे, देखे थे, यहाँ पे हम लोग भी आते थे एक जनप्रतिनिधि के रूप में। हम लोग हमेशा आते जाते रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं। तो हमने देखा कि भगवान बुद्ध के मंदिर मूर्ति के बगल में जो है लैट्रिन और पेशाब किया जा रहा है। अच्छा। तो ये कोई आता नहीं था यहाँ पे। तो ये उपासक लोग जो है लोगों ने सफाई किया यहाँ की। आप जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं। तो हमने देखा है, इनका सहयोग भी किया कि इसकी साफ सफाई में जितना सहयोग इन लोगों ने मांगा, हमने सहयोग भी किया अपने तरफ से। और ये सहयोग करके और ये साफ सफाई हुई कि कम से कम इस पवित्र स्थली पे ऐसा जघन्य अपराध किया जा रहा है कि मूर्ति पर लैट्रिन और पेशाब किया जा रहा है। और ये अगर नगर पालिका इसको देखती, भाई आपके अंडर था, आपको देखना चाहिए इसको आकर के, तो क्यों नहीं देख रहे थे? तो जो इसको मानने वाले लोग हैं, जो इसको मानते हैं, जिनकी आस्था है, तो क्यों नहीं साफ सफाई कराएंगे? और किसका वो लेने जाएंगे अनुमति? क्यों अनुमति लेने जाएंगे आपसे? जब आप हमारे स्थल का कोई संरक्षण नहीं कर रहे हैं तो हम अनुमति लेने जाएं? यही बात उपासकों का कहना है कि क्यों अनुमति लेने जाएं आपसे।
जब इसका इनकी आस्था जुड़ी हुई है, दुनिया में और मंदिरों पे लोग अनुमति लेते हैं, और सारे मंदिर दुनिया के क्या निजी स्थानों में बने हुए हैं? दुनिया के सारे मंदिर सरकारी स्थानों में बने हुए हैं। और इसका तो मूल जो है इसका कि भिक्षु यू सूर्या जो श्री बुद्ध भगवान मंदिर के नाम से ये था, त्रुटि बस कट गया नाम इसका, तो त्रुटि बस कट गया है। तो ये कहाँ कह रहे हैं कि हमारे नाम से कर दिया जाए इसको? ये भिक्षु उपासक संघ की बात मैंने सुनी तो इन्होंने यही कहा कि इसको मूल रूप में कर दिया जाए, जो मूल रूप था इसका, और पूजा अर्चना पूरा देश समाज सब लोग आके करें, किसी का ये पर्सनल नहीं है। तो इसमें शासन प्रशासन, और मैं डीएम साहब से भी कहना चाहता हूँ, एसडीएम साहब से भी कहना चाहता हूँ कि खुले मन से इनके आस्थाओं का जो आस्था है इनका सम्मान किया जाए। और मैं जनप्रतिनिधि के रूप में इनके साथ दमदारी के साथ खड़ा हूँ कि जब तक इनके जो आस्था है इनका सम्मान किया जाना चाहिए, और संविधान में है कि सबके आस्था का सम्मान होना चाहिए इस देश में। क्या ये जो बौद्ध लोग हैं क्या इस देश के निवासी नहीं हैं कि जो ये इनका सम्मान किया जाना चाहिए, एकदम सम्मान होना चाहिए। और ये तो परिनिर्माण स्थली के सामने की जगह है, और यहाँ तो सुंदरीकरण बहुत अच्छा बनना चाहिए यहाँ पे। तो यही मेरा कहना है कि हम सभी जो भी राजनीति की बात कर रहे हैं, जो पिछड़ों, दलितों, शोषितों, वंचितों की बात करते हैं, उनको आकर के यहाँ सपोर्ट करना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। केवल हमारा या उपासकों का किसी का वोट लेंगे और हमारी बात आएगी तो आप खड़े नहीं होंगे। तो मैं सबको कहता हूँ, इस जनप्रतिनिधि जो पिछड़े, दलित और वंचित वर्गों की प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, उनको आना चाहिए, इस संघर्ष में खड़ा होना चाहिए इन उपासकों के साथ। और मैं दमदारी से खड़ा हूँ उपासकों के साथ। यह जो लड़ाई है आपकी शासन से है या प्रशासन से है? हमारी लड़ाई जो है किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई इस मंदिर के अस्तित्व को संरक्षित करने की है। हम क्यों लड़ाई करेंगे और ये लोग क्यों लड़ाई करेंगे? ये तो वैसे ही बहुत लोग शांत लोग हैं, किसी से क्यों लड़ाई? ये तो वैसे ही शांत हैं, क्यों लड़ाई झगड़ा करेंगे? तो किसी से लड़ाई नहीं है। मामला ये है कि इनके आस्था का प्रश्न है, और उसका सम्मान जो है इस देश में होना चाहिए, आस्था का सम्मान सभी लोगों को। अभी हमारे बीच एक बहुत बुजुर्ग हैं, मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ पे आएँ। चाचा, ये कैसा जगह है और इसकी क्या मतलब भूमिका है इस जमीन पे? हम लोग जहाँ खड़े हैं वो सर लोगों ने बताया कि बहुत ही प्राचीन है, तो क्या महत्व है इस जगह की? सर ऐसा यह बहुत प्राचीन बुद्ध विहार है। जी जी जैसा प्रोफेसर साहब श्री वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया, जी जी जी। इसको सैकड़ों वर्ष हो गए। जी। इस क्षेत्र के लोगों की जी। इस बुद्ध विहार के प्रति बड़ी ही श्रद्धा थी। जी भंते यू सूर्या के पास लोग तमाम मनौती के लिए भी आते थे। जी। उनको जो है खीर भी खिलाते थे, गुड़ सतुआ भी खिलाते थे, और अपनी मनौती वो जो है अपना प्रार्थना करते थे, और बहुत से लोगों की जो है पूरी भी होती थी। तो इस तरह से इस क्षेत्र के लोगों की बड़ी जो है आस्था इस बौद्ध विहार के प्रति थी। और हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग तो जो है भगवान बुद्ध के पुजारी हैं, तो हम लोग करुणा, मैत्री, प्रेम, अहिंसा के पुजारी हैं। हम लोग किसी से लड़ नहीं रहे। जैसा आपने अभी कहा कि आपकी लड़ाई किससे है, शासन से, प्रशासन से। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम लोग यही चाह रहे हैं कि यह जो है साफ़ सुथरा कायदे से जैसे पहले था उनके समय में वैसे अब भी रहा। एक गलती से जो है नाम चढ़ गया वो नगर पालिका का, उसका सुधार कर लिया जाए। या बौद्ध विहार के रूप में जो है भगवान बुद्ध परिनिर्वाण मंदिर के रूप में जो पहले था, उनकी खरीदी हुई ज़मीन है। चाहे वो जो है लोगों से दान लेकर के जैसे भी हो उन्होंने खरीदा, और जो है यहाँ निर्माण कराया। निर्माण आज का थोड़ो है, बहुत पहले का है। हम लोग क्या किए हैं, इसकी रंगाई पुताई वगैरह कराया गया है, साफ़ सुथरा किया गया है। पूजा पाठ वंदना जो है यहाँ शुरू हो गया है, उपासक लोग आते हैं। तो उपासक संघ जो है शांति के साथ इसके जो है रक्षा में जो है खड़ा है। और हम लोग यह चाहते हैं कि सभी लोग इसका आदर करें। हाँ, आदर करें, सम्मान करें, इसको हे दृष्टि से न देखें, इस पर अतिक्रमण न किया जाए। बताइए कितनी ये गलत चीज़ है कि यहाँ जो है कचरे की गाड़ियाँ खड़ी हैं। मंदिर के सामने खड़ा होना चाहिए, बौद्ध विहार है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो
प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार सिंह ने और डॉक्टर राघवेंद्र जी बड़ी विस्तार के साथ आपको जो है अपनी बात समझाया। इस मंदिर की प्राथमिकता को देखते हुए आपको यहाँ के लोगों ने धर्माचार्य मन पुजारी के रूप में यहाँ पे स्थापित किया है। आप यहाँ साफ सफाई पूजा पाठ करते हैं, तो आपका इस विषय पे क्या कहना है? हमको इस विषय पर यही कहना है कि यह मंदिर है और मंदिर की स्थिति बरकरार रहे, जैसा कि 2013 तक श्री भगवान बुद्ध के नाम से था जी। हम लोग वही चाहते हैं कि पूर्ववत श्री भगवान बुद्ध के नाम से ही यह ज़मीन रहे जी जी और यहाँ पर साफ़ सफाई रहे। जी। ये गंदगी जो कूड़ा की गाड़ियाँ लगती हैं, ये तो यहाँ के चेयरमैन नगर पालिका का यह दायित्व बनता है कि इसका सुंदरीकरण करें, लेकिन वो सुंदरीकरण करने के बजाय और गंदगी फैला रहे हैं। यहाँ की पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया जी। आप लोगों ने लिखित रूप से कंप्लेन क्या चेयरमैन को किया है कि यहाँ के पानी की सप्लाई बंद की गई है? हाँ, चेयरमैन को तो बहुत पहले हम लोग गए थे। नहीं, आप लोगों ने लिखित रूप से कंप्लेन किया है कि मौखिक? नहीं, लिखित रूप से एसडीएम को, यहाँ के विधायक को, एसडीएम साहब कल आए भी थे, वो देख के गए। जी जी। वहाँ भी कहे, जब हम लोग गए थे तो वो शनिवार के दिन वहाँ विधायक महोदय भी थे, तो वो कहे कि अगर मंदिर है तो गाड़ियाँ नहीं लगेगी, हटेंगी। जी जी। कल आए भी थे, देख के भी गए, तो कहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब तक उस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई। गाड़ियाँ ज्यों की त्यों लगी हुई हैं। अभी आपने यहाँ के उपासक संघ की बात सुनी, इन्होंने सारी समस्याएं बताई। इनकी जो बातें हैं वाजिब है। जब भगवान बुद्ध के नाम से यह ज़मीन है, भगवान बुद्ध के नाम से खरीदारी हुई है, हो सकता है बीच में कोई त्रुटि आई हो, लेकिन जब भगवान बुद्ध के नाम से है, भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण स्थली के और उनके जो यहाँ पे जलाए गए थे, जो मुकुटबंधन चैत्य है उसके बगल में है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण ये ज़मीन है बौद्धों के लिए। यह ज़मीन बौद्धों को वापस दे देनी ही चाहिए सरकार को। बस। नमो बुद्धाय, जय भारत।